मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से नमस्कार। जय मसीह की। जैसा कि आपने विषय देखा है थंबनेल में कि अटूट विश्वास चाहिए क्या, इसी विषय पर बात करना। लेकिन इससे पहले मैं वचन से बोलना चाहूँगा। भजन संहिता 129:2 के आखिरी हिस्से में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देता है। इसलिए परमेश्वर के वचन के आदर में यदि आप इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं देखना, तो कम से कम परमेश्वर के आदर में 10 मिनट तो उसको दे ही सकते हैं। पूरा देखिएगा, मेरा नहीं, किसी के भी परमेश्वर के वचन के वीडियो को जब भी शुरू कीजिए तो पूरा देखिए, या नहीं तो मत देखिए, जब समय हो तब देखिए, लेकिन पूरा। इससे परमेश्वर के वचन को आदर मिलता है। चलिए वचन में चलते हैं। आज का विषय है कि अटूट विश्वास की जरूरत है क्या, अगर है तो उसकी प्राप्ति कैसे होगी। तो चलिए एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सोचिएगा, जैसे मैं प्रश्न रखूंगा आप अपने लिए उस प्रश्न को सोचिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं पूछता हूं, क्या आप में से किसी ने भी धरती पर अपने आप को पैदा होते हुए देखा है क्या? क्या आप में से किसी ने भी, धरती पर किसी ने भी अपने आप को पैदा होते हुए देखा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं। अगर नहीं तो फिर आपको कैसे पता है कि आपके मम्मी पापा वही हैं जिनको आप जानते हैं? कैसे पता आपको? क्या कागज पत्र से? नहीं। आप समझ रहे हैं मैं किस बात को कर रहा हूं? आपको कैसे पता? पता है, आज आपसे आपके पड़ोसी या पूरी दुनिया चीख चीख के वो बोलेगी कि आपके मम्मी पापा वो नहीं है जिनको आप मानते हैं। आप नहीं मानेंगे, कितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन आप नहीं मानने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आपका अपने मम्मी पापा वही वाले हैं जो हैं उस पे एक अटूट विश्वास है जिसको पूरी दुनिया भी तोड़ नहीं सकती है। तो इतना मजबूत विश्वास जिसको पूरी दुनिया के लोग मिल करके बोलना चाहे उसको तोड़ नहीं सकते, ऐसा विश्वास कैसे हो गया? इसी में वो क्लू छिपा है जिससे हम परमेश्वर के फेथ को समझ सकते हैं। प्रियो, आपको एक ऐसा मजबूत विश्वास अपने मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए सिर्फ इसलिए हो गया क्योंकि जन्म लेने के बाद से ही जब आप बड़े हुए अपने मम्मी पापा के गोदी में ही बड़े हुए। उन्हीं की गोदी में धीरे धीरे आपने होश संभाला, उनकी गोदी में आप रहते थे। उनकी धीरे 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 जब आपने होश संभाला, आप उनकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, पापा के साथ समय बिताते 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 आप बड़े हुए। और यही वो वजह है कि आप में से किसी ने भी आज तक अपने माता पिता से अपने बर्थ सर्टिफिकेट का सबूत नहीं मांगा होगा। नहीं जरूरत पड़ी, सोचा भी नहीं आपने। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि आपने तो और मैंने होश को संभाला है मम्मी पापा के गोदी में। धीरे धीरे पैदा होने के बाद लगातार कभी मम्मी की गोदी में, पापा के गोदी में, पापा के साथ खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, धीरे 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 बड़े हुए। लगातार उनके साथ समय बिताने के कारण एक ऐसा अटूट विश्वास हो गया जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। प्रियो, बस यही छोटा सा जवाब है कि परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही बताता है। यदि हम और आप चाहते हैं कि जीवित परमेश्वर पर हमारा आपका अटूट विश्वास हो, जिसको दुनिया की कोई ताकत, कोई परीक्षा, शैतान नहीं तोड़ सके, तो उसका यही उपाय है जो प्रैक्टिकली अपने जीवन में जो हमारे साथ होता है। क्योंकि वचन भी यही बताता है। रोमियो की पत्री 10वां अध्याय 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये जो विश्वास होगा वचन से संगति करते 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 होगा। माता पिता के संगति करते करते जब बड़े हुए तो अटूट विश्वास हो गया। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर के वचन से खूब संगति करते 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 अटूट विश्वास हो जाएगा। रोमी का 10:17 में ऐसा ही लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर के वचन में विश्वास का मतलब अटूट विश्वास की बात की जा रही है। और इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, अब विश्वास के कर्ता, विश्वास के कर्ता, कर्ता मतलब जो जन्म देता है, जो बनाता है विश्वास को, विश्वास को कर्ता
और उसमें फिर जो मजबूत बनाता है, बड़ा अच्छा लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखते रहो, ताकते रहो। विश्वास के कर्ता मतलब जो विश्वास को बनाता है, और बनाने के बाद सिद्ध करने का मतलब उस विश्वास को बनाने के बाद उसमें मजबूत बनाने वाले प्रभु यीशु की ओर देखते रहो लिखा है। प्रभु यीशु को हवा में कहाँ देखेंगे? यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, 14वें वचन में लिखा है। तो प्रभु यीशु को ओर देखने का मतलब वचन के साथ निरंतर संगति करना है। तब लिखा है वो विश्वास का कर्ता प्रभु यीशु जो है उसकी ओर जब लगातार देखते रहेंगे, ये विश्वास का कर्ता है लिखा है, विश्वास को बना देता है, और फिर लिखा है उसमें मजबूत बना देता है, सिद्ध कर देता है, लिखा उसकी ओर देखते रहो। हालेलुया। प्रियो, फिर से एक बार सोचिएगा जरूर से, जब आपने अपने आप को पैदा होते हुए नहीं देखा है किसी ने भी, फिर भी आपने कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सबूत नहीं मांगा है, रीजन क्योंकि आप जानते हैं कि आपके मम्मी पापा वही हैं, एक अटूट विश्वास है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि आपने होश ही संभाला है उनकी गोदी में, उनकी संगति में, और जो बड़े हुए हैं लगातार उनकी संगति में संगति में संगति में संगति करते करते बड़े हुए हैं, तो एक अटूट विश्वास बन गया। ठीक ऐसा ही वचन बताता है, यदि परमेश्वर में ऐसा अटूट विश्वास चाहिए तो विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर देखते रहो। प्रियो, यदि हम आप परमेश्वर के वचन से रोज संगति करेंगे, रोज संगति करेंगे, रोज संगति करेंगे, एक अटूट विश्वास पैदा हो जाएगा जिसको दुनिया की कोई ताकत, शैतान उसको कभी भी कोई भी परीक्षा के द्वारा तोड़ नहीं पाएगा। प्रियो, एकमात्र ये उपाय है। मैं रिसर्च करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ संगति करने के लिए बोल रहा हूं। आप बोलेंगे कि हमको वचन समझ में नहीं आता, तो मैं आपसे पूछूंगा कि जब आप 6 महीने के मम्मी पापा के गोदी में थे तो क्या आपको उनकी भाषा समझ में आती थी क्या? नहीं आती थी। फिर भी दुनिया में सबसे सुरक्षित व्यक्ति आप थे, क्योंकि मम्मी पापा के गोदी में थे आप। घुटने तो तब छिलना शुरू हुए होंगे जब आपने चलना शुरुआत की होगी, लेकिन जब तक मम्मी पापा की गोदी में आप रहे, आप सुरक्षित थे, समझ में आए चाहे ना आए। ठीक उसी प्रकार वचन समझ में आए न आए, उसकी गोदी में होना जरूरी है, उसके साथ बैठना जरूरी है प्रियो। तो बस यही मैं सलाह दूंगा, अगर अटूट विश्वास चाहिए जिसको कोई भी तोड़ ना सके, तो एकमात्र उपाय है परमेश्वर के वचन से खूब संगति कीजिए। क्योंकि रोमी 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इब्रानी 12:2 में लिखा है, विश्वास के कर्ता और उसमें सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु की ओर निरंतर देखते। प्रियो, मैं सलाह दूंगा, वचन को लेके किसी भी हालत में रोज बैठिए, किसी भी हालत में, आप कितने भी बिजी हैं। मैं इसको आत्मिकता से नहीं जोड़िएगा, हिज वर्ड इज लिविंग, सच में असली है, उसको लेके बैठिए। सलाह दूंगा, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 पुस्तकों से शुरुआत कीजिए। लेकिन जब वचन लेके बैठे तो रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि इसके ऑथर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि रोज की रोटी आज हमको दे दे। विश्वास कीजिए, उस दिन की रोटी परमेश्वर आपको तृप्त कर देगा। जानने के लिए, रिसर्च के लिए नहीं, यहां ऐसा लिखा था तो यहां ऐसा क्यों लिखा था इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए अपने लिए, प्रभु आज की रोटी आज हमको दे। निश्चय परमेश्वर तृप्त भी करेगा और बहुत बहुत अद्भुत रीति से आपका फेथ मजबूत होता जाएगा, और आपके फेथ को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकेगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको आशीष मिली है, इसको जितना शेयर कर सके शेयर कीजिए, और इस प्रकार से सेवा में आप सहभागी हो सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बताइएगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। और हाँ, कुछ तो कमेंट कीजिए, कुछ तो लिखिए, जिसके द्वारा YouTube से भी सहायता मिलने लगेगी हमें नए नए लोगों तक वचन को पहचाने की। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सबको जय मसीह की।